साल के राज के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी, सीखी, जानी। एक बड़ा रहस्य प्रभु हम लोग को बताना मांगता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के संबंध में। कोई स्वर्गीय व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा आया नहीं है आज तक जो मरने के लिए आए। स्वर्गीय व्यक्ति इस दुनिया में मरने के लिए आया। एक बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने अपनी मृत्यु के द्वारा बड़े बड़े राज खोले हो, तो बड़ी स्वर्गीय बातों का खुलासा किया हो। केवल एक ही ऐसा प्रभु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी मृत्यु में भी बहुत बड़ी खूबियां हैं। उसका आनंद उठाएं, स्वर्गीय बातों का आनंद उठाएं। ये इंसान का दिमाग में रहती है सब बातें। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हम लोग मत्ती उसका 17 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां बताया गया। जब उसका रूपांतर हुआ उस वक्त दो व्यक्ति स्वर्ग से आए थे, मूसा और एलिया, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी रात बातचीत की। और उनका टॉपिक जो था वो हम लोग लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं। टॉपिक था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। वाह, ये कोई टॉपिक होता है? स्वर्ग से कोई आके किसी को मरने के बारे में बताए, मरने की खूबियों के बारे में बताए, मरने के रहस्यों को खोले, एंकरेज करे और कहे कि आपकी मृत्यु बहुत बड़ा काम करने वाली है। मैं जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो इस बात को मैं पाता हूं कि रियली एक ही ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जिसकी मृत्यु में इतनी बड़ी खूबियां हैं। हम लोग का जो रैप्चर होने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर आधारित है। यदि उसकी मृत्यु न हुई होती तो जी उठने का सवाल नहीं था। जी उठने का, यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो हमारी भी कोई आशा नहीं होती कि हम कभी जी उठेंगे। और फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो हमारे लिए इन तमाम घटनाओं में एक बहुत बड़ी आशा बनती है कि हम रैप्चर जो होने वाला है उसमें एक नया शरीर तो पाएंगे ही, और जो काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है उसकी मृत्यु के द्वारा, अभी मैं कुछ रहस्य आप लोग को खोलना मांगता हूं, उन रहस्यों पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि रियली प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में कितनी बड़ी खूबी है। तो हम देखते हैं कि रैप्चर में भी हम लोग का जी उठना संभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अगर वो नहीं जी उठा होता तो हमारा भी जी उठना असंभव था, इम्पॉसिबल। उसने कई मुर्दों को जिलाया, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि हम जी उठेंगे। जो मर गए हैं प्रभु में वो लोग, और जो प्रभु में मरे हैं वो जी तो उठेंगे लेकिन उसके साथ उठा लिए जाएंगे ऊपर। तो ये भी बड़ी खूबी की बात है। यदि हमको ऊपर ले जाने वाला खुद ऊपर नहीं गया होता, तो आया था ना स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था अपने बड़े आश्चर्यजनक कामों को करने के लिए। और सबसे बड़ा काम जो था वो शैतान का एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, जिसको उसने स्वीकार भी किया और उसके लिए उसने मानव रूप धारण भी किया। और मानव रूप इसलिए धारण किया कि वो मृत्यु का स्वाद चखे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी बातें हैं? स्वर्गीय व्यक्ति इस दुनिया में आकर मानव रूप धारण करता है।
और मानव रूप इसलिए धारण करता है क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे क्या उसमें रहस्य है, क्या खूबी की बातें हैं, ताकि वो जी उठे, ऊपर उठा लिया जाए और ये तमाम बातें हमारे लिए भी उपलब्ध हो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, शैतान की उस चैलेंज को भी उसे मालूम है क्या करना है, और शैतान ने शुरू से ही चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था? बाइबल में ऐसा है, उसका 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 12 से 14 पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तुम क्यों कर गिराया गया। लूसीफर जो था वो भोर का चमकने वाला तारा, अर्ली इन द मॉर्निंग, यदि कोई दिखाई देगा तो वो था लूसीफर। तो अभी लूसीफर का मतलब ही होता है भोर का चमकने वाला तारा। रिमाइंडर्स, एक संगति को बताता है। इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी कुव्वत उसके अंदर थी, ये अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए बाइबल कहती है, दोज दैट सीक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग शैल फाइंड हिम। जो उसको बड़ी भोर में उठकर ढूंढते हैं वो उसे पाएंगे। यार ये तो शैतान के बारे में, लेकिन शैतान ने जो जो बातें वहां पर बोली है वो बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसने चैलेंज किया है परमेश्वर को, और इस चैलेंज के तहत अब परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, मैं जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो, लेकिन इसका मेरे पास बहुत बड़ा जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे अभी क्या जवाब है, कैसे प्रभु उसको जवाब देता है। शैतान को हराना ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। बाइबल में अनेकों उदाहरण मैंने दिए आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया कि शैतान के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े काम करके इस दुनिया में केवल 3.5 वर्ष में इतने काम कर दिए, और ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि हमको पता चले कि देयर इज समवन हु कैन रिलीज अस, जो हमें छुटकारा देगा। इससे दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, दुखों से, तमाम चीजें हम लोग देखते हैं। मत्ती मरकुस उसका 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वो एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुसी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया है। लूका उसका 13 अध्याय में मैं बताया हूँ आप लोगों को, और उसमें 10 से 17 पद में आप पढ़ेंगे, एक स्त्री है, बूढ़ी हो गई थी, 18 वर्ष से शैतान ने उसको अपने वश में कर रखा था। शैतान का एक बहुत बड़ा काम है, एक तो वो पाप करवाता है, पापों की तमाम किस्म की अभिलाषाएं, पाप करने की अभिलाषाएं हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। उन अभिलाषाओं में हम लोग पड़ जाते हैं, और उसके बाद आखिरी उसका गोल क्या है शैतान का? शैतान का आखिरी गोल है कि हर एक व्यक्ति को मार डालना, खत्म करना। ये तो हमारी शारीरिक मृत्यु हो गई। अभी उसके बाद एक और मृत्यु है जिसके बारे में हम लोगों ने गत दिनों में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय में। तो शैतान स्वर्ग से फेंका गया, वही दुनिया में आया, और हम लोग लूका उसका 10 अध्याय में भी पढ़ते हैं, जो 70 चेले गए थे, उस वक्त भी हम लोग उस बात को पढ़ते हैं कि शैतान बिजली के समान उतर रहा था नीचे। और शैतान का कैरेक्टर देखिए आप, कहां से कहां पहुंच रहा वो। दुनिया में तो हर जगह में पहुंच रहा वो, और अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 1000 वर्ष का राज करने से पहले उसके बारे में कह रहा है कि वो व्यक्ति मेरे राज्य के समय दिखाई न दे, उसको अध्यलोक में बंद कर रहा प्रभु, करने की बात कही है प्रभु ने। अभी वो तो समय आ रहा है हम लोग का, लेकिन वहां हम लोग देखते हैं कि शैतान आकर जो काम कर रहा है तो उसका तरीका है पाप करवाना और मृत्यु के अधीन सबको करना।
और इसीलिए पाप करते हुए हर एक व्यक्ति दुनिया में मर ही जाता है। अब बाइबल के अंदर कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियर होगी बातें। तो वो है आपका इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। मेरे साथ खोलिएगा आप लोग, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 14 और 15 पद मैं पढ़ता हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो इस दुनिया में आकर क्या करता है? शरीर रूप धारण करता है, मांस और लहू का सहभागी हुआ। शैतान ने ऐसा नहीं किया है। वो शैतान बन के जब उसको फेंका गया नीचे, शैतान बन के हुई दुनिया में आया, he did not take the form of a flesh। उसने शरीर रूप धारण नहीं किया। बात समझिएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो शरीर रूप धारण करता है। और क्या लिखा हुआ है कि वो हमारे समान हो गया, हमारा सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह को मरना है, मृत्यु का सामना करना है। मरने के बाद क्या होगा? कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या काम करेगा भाई? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। मर गया मीन्स फिनिश। वो ना बोल सकता, ना देख सकता, ना घूम सकता, ना कोई काम कर सकता है, ना कोई और बातें हम लोग को समझा सकता है। खत्म, वो किसी काम का नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी उसको मरना कितना इंपॉर्टेंट बात है। वो रैप्चर, वो 1000 साल जो सारे इजरायली लोग को जिलाएगा, वो 1000 साल की शुरुआत में वो, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस बात पर निर्भर है। मृत्यु के द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कारिक काम प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। हालेलुया। मरना जरूरी है। मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। अब मुझे बताइए कि कौन है वो व्यक्ति जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला, मृत्यु पर शक्ति मिली है? He has the power over death। मृत्यु पर शक्ति किसको मिली है? आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता। हम लोग को बताया गया है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो मृत्यु पर शक्ति किसको मिली है? किसने दिया उसको ये पावर? देखिए, हमसे पाप करवाता है, हमको भरमाता है, पाप करवाता है, परीक्षा में डालता है, हम निष्फल होते हैं और उसका फल हमको भुगतना पड़ता है। एवरी पर्सन हु हैज कम इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में जितने लोग आए वो मृत्यु के अधीन। मर गए सारे लोग। मर क्यों जाते हैं? मर क्यों जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो वो ये अपनी मृत्यु के द्वारा एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। क्या लिखा हुआ है कि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा मतलब यूजलेस। निकम्मा मतलब तुम्हारे पास कितना भी पावर हो और मृत्यु पर उसको पावर मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है पाप करवा के, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसके पास ये पावर है। और दूसरा हम देखते हैं कि वो मृत्यु को यूज करता है। मृत्यु को कौन यूज कर सकता है? हम सबको मार डाल रहा है तो मृत्यु को यूज कर रहा हमारे लिए। हमारे अंदर मृत्यु उत्पन्न करता है वो, हम मर जाते हैं, मर जाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कारी काम करना चाहता है। वो भी स्वर्गीय व्यक्ति है, शैतान भी स्वर्ग से फेंका गया है, उसने अभी तक शरीर रूप धारण नहीं किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शरीर का रूप धारण किया ताकि मृत्यु के द्वारा वो शैतान जो स्पिरिचुअल है, वो तो आत्मा है ना, और इसलिए वो किस तरह काम कर रहा है, उसके कामों को परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले तो उसको निकम्मा करना चाहता है, यूजलेस करना चाहता है, पावरलेस करना चाहता है अपनी मृत्यु के द्वारा। अब ये बहुत बड़ा भेद है। अरे कोई आदमी, कोई व्यक्ति खुद मृत्यु के अधीन हो जा रहा है और उसके बाद हमको अनंत जीवन भी दे रहा है, बहुत आयत का जीवन भी दे रहा है, स्वर्गीय जीवन भी दे रहा है, हमें फिर से जिंदा करने की बात कर रहा है। आप खुद मृत्यु के अधीन हुए, फिर हमारे लिए इतना बड़ा काम आप कैसे कर सकते हैं? शैतान के बारे में लिखा है वो इतना पावरफुल है, मृत्यु का इस्तेमाल करके हर एक व्यक्ति को पाप में गिरा के मृत्यु के अधीन कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जस्ट उसका उल्टा काम कर रहा है। वो कह रहा है अपनी मृत्यु के द्वारा पहले तो शैतान को निकम्मा कर रहा है, यूजलेस कर रहा है, और फिर प्रभु यीशु मसीह हम जो विश्वास में आते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं आज्ञाकारी बन के, ट्रिमेंडस काम हमारे जीवन में होता है भैया। इसलिए बाइबल कहती है जो लोग पाप करते हैं वो तो दे आर डेड, तो मरे हुए हैं, शैतान ने उनको मार डाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के अधीन होकर फिर हमको जिलाना चाह रहा है। वाह रे वाह! एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद कितनी बार पढ़ा होगा हम लोगों ने। उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे। अरे हमें जिलाया। आज कौन सा जीवन हम लोग जी रहे हैं? जो जीवन आत्मिक जीवन है, ये जीवन जो है प्रभु के द्वारा दिया गया जीवन है। ये जो है नया जन्म पाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं जीना। ये केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, और इसके लिए उसको मृत्यु सहन करनी है। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं आगे में, लिखा हुआ है और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके जीवन में क्या काम कर रही है? जी उठने की बात नहीं कर रहा हूं, मृत्यु की बात कर रहा हूं। यहाँ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अपनी मृत्यु के द्वारा हम लोग को क्या कर रहा है? जो लोग मृत्यु के भय के मारे, वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, हम सब मृत्यु के भय से इतना आच्छादित हो गए हैं, समय समय पर हमको मृत्यु का भय सताता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपनी मृत्यु के द्वारा हम जो ये भय से दासत्व में फंसे हुए थे, तो हमें छुड़ाना चाहता है, हमें स्वतंत्र करना चाहता है। ट्रिमेंडस यार, प्रभु क्या करना मांग रहा है? ये खूबी उसकी मृत्यु में है। That's why he took the form of man. इसीलिए उसने मानव रूप धारण किया, पाप रहित जीवन जिया है। मृत्यु के अधीन तो हो रहा है वो, बट हाउ लॉन्ग? तीसरे दिन जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन वो जो समय था मृत्यु के अधीन होने का या मर जाने का, उसमें कितना बड़ा काम हो रहा है, और वर्ल्ड के कोने कोने में यह काम हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन जो पाप में मरे हुए हैं उनको जिलाना चाहता है, जिला रहा है और जिलाता रहेगा जब तक सेकंड कमिंग ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा रहस्य मैंने इस बाइबल के अंदर पाया है।
ईरान में एक बहुत बड़ा शेख था, उसने एक किताब लिखी है, आई डेयर नॉट डाई। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। ट्रेमेंडस। ये गवाही कौन दे सकता है? क्या आज हम लोग इस गवाही को दे सकते हैं? आई डेयर नॉट डाई। मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज आई लिव इन क्राइस्ट। मैं मसीह में जीता हूं, मसीह मुझ में जीता है। अगर ये काम हमारे अंदर हो रहा ना, तो हम डेफिनेटली ये गवाही दे सकते हैं, आई डेयर नॉट डाई। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा काम है, मृत्यु के अधीन खुद हो रहा है और मृत्यु के द्वारा शैतान के काम को निकम्मा कर रहा है, यूजलेस बना रहा है उसे। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि और शैतान तो सारी दुनिया के लोगों को मार रहा है, एवरीवन, सब कोई मर रहे हैं भाई। ये हकीकत बात है, कोई झूठी बात तो है नहीं। तो इसमें शैतान का बहुत बड़ा काम, क्योंकि मृत्यु पर अधिकार उसका है, पावर उसका है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन लेकर आया हूं, बहुतायत का अनंत जीवन लेकर आया हूं। तुमने तो अभी तक मानव रूप धारण नहीं किया, तुम क्या समझोगे मृत्यु के अंदर कौन सी शक्ति होती है? तू सबको मार तो रहे हो, मृत्यु का इस्तेमाल करके मार रहे हो सबको, लेकिन मेरे पास वो पावर है कि मैं अपनी मृत्यु के द्वारा इतने बड़े बड़े काम करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने रियली आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा काम कैसे आप कर सकते हैं, वो भी मृत्यु के द्वारा, आपकी मृत्यु के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का मतलब क्या होता है? बलिदान उसका। यूहन्ना ने तो पहले ही बोल दिया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखो जगत का मेमना जो जगत का, अरे परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पूरे जगत के बारे में बात कर रहा हूं, पूरे जगत के पाप को उठा लेने की बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हुई? हमारे पापों को उसने उठा लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो उसको मरना है, मरना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे पाप को अपने ऊपर रख लिया। हमारा प्रायश्चित आप बन गए। हमें छुटकारा देने के लिए आपको दंड चुकाना है, और वो दंड क्या है? मृत्यु। वो दंड है मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यस आई हैव कम फॉर दिस वेरी पर्पस। इसी काम के लिए मैं आया हूं। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद क्या हो, मेरी मृत्यु के द्वारा क्या होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं कि प्रभु ने इतना बड़ा रहस्य हम लोग को बताया। सो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में आकर अपने जीवन को बलिदान करता है, हमारे लिए अर्पण करता है। ऐसा कौन करेगा भाई? जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। रोमी उसका 5 अध्याय के 8 पद में। अब एक और रहस्य मैं आपको बताता हूं। ये है आपका रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री मेरे साथ खोलिएगा, उसका 8 अध्याय। और यहाँ पर कुछ अनोखी बातें बताई गई है। क्या है वो अनोखी बातें? पहले हम लोग उसको पढ़ ले ताकि समझ में आए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कौन सा दंड? हेल, नरक की आग, दूसरी मृत्यु। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने
मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु भी गई। ये सब काम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा होते हैं, उसकी मृत्यु के चलते होते हैं ये काम। अगर वो नहीं मरा होता तो ये वाला काम होना नहीं था, यह असंभव बात है। प्रभु यीशु मसीह बड़ा अद्भुत काम हमारे लिए कर रहा है, और ऐसा काम करने से देखिए यहाँ पर है कि हमको स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। कौन सी व्यवस्था? जो मूसा को मिली थी। मूसा को मिली थी वो व्यवस्था में ऑल द टाइम मृत्यु मृत्यु मृत्यु। कोई महायाजक के वस्त्र को छू लिया मर जाएगा, वो पवित्र वस्त्र है। कोई वाचा के संदूक को छू लिया वो मर जाएगा। ये वो व्यवस्था के बारे में बता रहा है यहाँ पर। लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। व्यवस्था मानने का तो काम हमारा है, व्यवस्था हमको माननी चाहिए थी, व्यवस्था इजरायलियों को माननी चाहिए थी, इजरायली या यहूदियों को माननी चाहिए थी, और पूरी रीति से व्यवस्था के अधीन रहना था उनको, ताकि परमेश्वर में वो जीवित रहे। बट दे कुड नॉट डू इट। नहीं कर सके। इसी वजह से अब प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप धारण करके दुनिया में आना पड़ा, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा ये सब काम करें, ये वाला काम। तो लिखा है शरीर दुर्बल होने के कारण व्यवस्था के अधीन नहीं रह सका, व्यवस्था पूरी नहीं कर सका। हारून भी मर गया। हारून के बाद जितने हाई प्रीस्ट आए वो सारे मर गए मृत्यु के अधीन। तो फिर वो व्यवस्था किस काम की थी? व्यवस्था किस काम की थी? ऐसी व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत थी? और बाइबल कहती है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। नाउ गॉड वांटेड टू डू समथिंग एल्स। परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करने वाला था। कौन से काम की बात कर रहा है? कौन सा काम करने वाला था? कौन सा काम किया? किस काम के चलते हम लोग आज इतनी आजादी से प्रभु की संगति में बैठते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु में एक आत्मिक जीवन जी पाते हैं? वो कौन सा काम था? आगे पढ़ते हैं, चलिए। लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था नहीं कर सकती दुर्बल होकर, उसको परमेश्वर ने किया। कौन सा काम है? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। पहला पद में लिखा है क्या? जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। प्रभु का शरीर आपके लिए ऑफर किया गया है। आपको मसीह में रहना है, मसीह में जीना है। मसीह में है तो दंड की आज्ञा नहीं। ये काम प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा कर रहा है, मृत्यु के द्वारा। तो लिखा हुआ है कि पापमय प्रभु यीशु मसीह को कहां ला रहा है? लिखा हुआ है पापमय शरीर की व्यवस्था, पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए उसको भेजा गया। क्या है पापमय शरीर की समानता में लाना? हम लोग सब मर रहे हैं, दुनिया के हर व्यक्ति मर रहा है, लेकिन अब हमें छुटकारा कौन देगा और कैसे देगा?
ये सोच किसकी है? पिता परमेश्वर की। इस सोच को परमेश्वर पूरा करने के लिए या इस काम को पूरा करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी समानता में लाया। पापमय शरीर की समानता में क्या मतलब? यीशु मसीह को पाप करने के लिए भेजा दुनिया में, जाओ जाके पाप करो और फिर बलिदान हो जाना। पापी व्यक्ति क्या बलिदान होगा? और जो खुद पाप कर रहा है उसका बलिदान से हमको क्या फायदा होगा? बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री में, वो लगातार डेली वो लोग बलिदान चढ़ा रहे थे। क्या पाप से छुटकारा मिल गया उन लोग को? नहीं। तो बस डेली चढ़ाना है, डेली बलिदान करना है, डेली करना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया है। एक बार मरना था उसको, लेकिन हमारे पाप का दंड उसके ऊपर डाला गया। ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। और वो दंड था मृत्यु। यू डाई, आपको मरना है। ये मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है बहुत बड़ा काम कर रही है। उसको इस पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, पाप बलि मैंने समझाया था पहले आप लोग को। पाप बलि कौन करता था? महायाजक, जो सबसे बड़ा याजक होता है। पहला जो हारून था, उसको भी पाप बलि करना है, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। और उसके बाद वो पाप बलि को करने के बाद उसका लहू लेकर वो परम पवित्र स्थान में जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि हुआ है, सिन ऑफरिंग है वो। ये पाप बलि जो है ना, बहुत बड़ी गजब की चीज है। इसके द्वारा हमारी पापों की माफी परमेश्वर देने के लिए तैयार है। ना प्रभु का वचन कहता है इसमें हिब्रू उसका 10 अध्याय में, एक बार उसने अपना बलिदान चढ़ाया, एंड सदा के लिए, सर्वदा के लिए। तब उसको कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली है। राजाओं का राजा पिछली बार देखा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में। फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रधान याजक है, महायाजक। वो मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का याजक। मलकीसिदक कहाँ का राजा था? शालेम। कौन सा शालेम? वो स्वर्गीय यरूशलेम। वो स्वर्गीय व्यक्ति है, वही प्रभु यीशु मसीह है। तो उसका बार बार प्रकट होना, मालाकी उसका 5 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, 3 पद में उसका बार बार प्रकट होना। किन किन रूप में वो बार बार प्रकट हुआ, सारा भेद मैंने खोला था पिछली बार आप लोग के लिए। आप लोग उस पर मनन किए तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो पाप बलि के लिए भेजा गया था, ताकि हमारे पापों का दंड वो उठा ले। और दंड का मतलब है मृत्यु के अधीन आपको होना है, मरना होगा आपको। यू हैव टू डाई। चलिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया। और उसका वो शरीर, और शरीर के बारे में कितनी बातें मैंने आप लोग को बताई है। ऐसा यूनिक शरीर किसी का हो ही नहीं सकता है। आप उसमें देखिए, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 18-19 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर के बारे में बताया गया। निर्दोष और निष्कलंक मेमना, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए। प्रेज द लॉर्ड। देयर वाज नो ब्लड इन दिस वर्ल्ड व्हिच कुड वॉश अवे आवर सिंस। हमारे पापों को धो दे, ऐसा कोई खून था नहीं, ऐसा कोई लहू था नहीं। ये स्वर्गीय व्यक्ति का लहू ऐसा हो सकता है।
लेकिन उस लहू को बहाने के लिए उसको हमारे समान मानव रूप धारण करना पड़ा। मांस और लहू उसने धारण किया, हिज बॉडी एंड हिज ब्लड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा ही हमारा छुटकारा संभव था, इसके द्वारा ही पाप से आजादी संभव थी। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो मृत्यु के भय के अधीन बैठे हुए हैं, सारी दुनिया तो उसके अधीन बैठी हुई है, उनको मुक्त करे, उनको छुटकारा दे अपनी मृत्यु के द्वारा। इब्रू 2 अध्याय उसका 14-15 पद। हमें आजाद करना यीशु मसीह ने। कांटों का मुकुट उसके सर पर ठोका गया। वो शरीर था जिसने कांटों का मुकुट और उसका वो चुभना, वो कांटे उसके जो सर पर घुसे, वो सहा उसने। उस शरीर में उसको सहना था। वो बाइबल कहते हैं उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। तो उसके कोड़े खाने से उसको शरीर रूप धारण करना था, हमारे समान ऐसा ही शरीर, हमारे जितना ही बड़ा होकर वो आया, उतना ही बड़ा होकर वो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। यूथ लाइफ एक एज होती है ना, वहां तक आदमी लंबा चौड़ा होता है, बढ़ते जाता है, देन इट स्टॉप्स, वहां पर फिर रुक जाता है। फिर नीचे यहाँ पर भी सुनौली में भी एक दो औरतों के पास में गया जो मरने के कगार पर थी। उनका यूथ लाइफ मैंने देखी थी, क्या लंबी चौड़ी फर्स्ट क्लास, लेकिन मरने के टाइम में मैंने देखा उनका शरीर एकदम छोटा हो गया था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बात नहीं है, हमारी समानता में आ गया है, पापमय शरीर की समानता में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया है, मृत्यु सहन करने के लिए वो शरीर धारण किया है रूप, तब उसके द्वारा ये काम हो रहा है। और हमारा दंड उसने उठा लिया, प्रेज द लॉर्ड, हमको आजाद कर दिया जो मसीह में है। फिर ध्यान दीजिए, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तब आपको किस मसीह में आना है, किस मसीह में रहना है, किस मसीह को मानना है, किस मसीह के अधीन रहकर आपको जीवन जीना है, किस मसीह को आप अपना राजा बनाएंगे, किस मसीह को आप अपना चरवाहा बनाएंगे, किस मसीह में आप जीवन जिएंगे। वो आपकी रोटी है, वो आपका जल, जीवन जल है, वो आपका पुनरुत्थान है, वो मसीह। उस मसीह बिना कुछ होना नहीं है। फिनिश, नो रैप्चर, नो रिजरेक्शन। जब रिजरेक्शन ही नहीं है तो रैप्चर कहां से होगा? और जब रिजरेक्शन ही नहीं है तो आप 1000 सालों सारे इजरायली लोग जिन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया है, प्रभु के लिए बलिदान हुए हैं, सर काटे गए उनके एंटी क्राइस्ट के द्वारा, छाप नहीं ली अपने माथों पर, अपने हाथ पर छाप नहीं ली। They all will rise, वो सब उठाए जाएंगे। रिजरेक्शन उनको दिया जा रहा है। 1000 साल हम जो वापिस आएंगे हमारे साथ वो भी राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की मृत्यु में क्या खूबियां हैं, क्या राज छिपा हुआ है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो ये सब कर ही रहा है हमारे लिए, और इसीलिए उसने शरीर रूप धारण किया। तो उसके सिर पर कांटों का मुकुट ठोका गया, उसके हाथ में कीलें ठोकी गई। वो शरीर ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया हमारे पापों के लिए, हमें मृत्यु के अधीनता से छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र जीवन देने के लिए। ये वो स्वतंत्रता नहीं है जो हम आजादी मनाते हैं
15 अगस्त, वो स्वतंत्रता नहीं है। ये वो स्वतंत्रता है जो स्वर्गीय स्वतंत्रता है, स्वर्ग में जाने की स्वतंत्रता है, स्वर्गीय जीवन जीने की स्वतंत्रता है, पाप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता है। बाइबल इज टॉकिंग अबाउट दैट। वाह, प्रभु की मृत्यु में कितनी बड़ी उपयोगिता है और कितना बड़ा रहस्य है। अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उनके शरीर को घायल किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उनको कोड़ों से मारा गया। इस सारा दुख किसको सहना था? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। किस शरीर में? वो शरीर जो इस दुनिया में आकर धारण किया। He did not come in the flesh from heaven. स्वर्ग से वो शारीरिक रूप में नहीं आया, इस दुनिया में आकर कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा शारीरिक रूप धारण करके ये काम करने के लिए उसने अपने आप को ऑफर किया। मृत्यु, उसकी मृत्यु में बहुत बड़ी खूबियां हैं, बहुत बड़ी खूबियां। तो प्रेज द लॉर्ड कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये काम हमारे लिए करना चाहता है। अभी एक बड़ा रहस्य मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो उस शैतान के बारे में। कहां से आया? वो भी कहां से फेंका गया है? स्वर्ग से फेंका गया। कहां फेंका गया? इसी दुनिया में। आप कहेंगे भाई ये तो परमेश्वर आपने बहुत गलत काम कर दिया, इस दुनिया में काहे फेंका उसको? दुनिया में काहे फेंका? कभी सोचा आपने? उसको नीचे फेंक दिया है, आके अटका है दुनिया में। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा काम कुछ प्रभु ने किया था, वो था मनुष्य को बनाना। आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह था, लेकिन उसने पाप किया, आज्ञा तोड़ी, पाप जीवन में आया। शैतान कहाँ काम करेगा? किसके अंदर काम करेगा? कई बार मोबाइल पर वीडियो आता है कि किसी प्राणी में शैतान घुस गया, किसी प्राणी में दुष्ट आत्मा घुस गए और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। वो प्राणी, आदमी में भी जब शैतान घुसता है या दुष्ट आत्मा घुसती है तो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें वो करता है। तो हम देखते हैं कि शैतान जो काम कर रहा था और हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर जो काम करता है। नाउ सो लॉन्ग दे वेटेड फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत लंबा समय उनको इंतजार करना पड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आता है इस काम को करने के लिए, जो यहाँ हमने अभी उल्लेख कर रहा हूं, इन तमाम कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। अनेक आश्चर्यजनक काम करता है। NIV बाइबल में मैंने बताया था 45 काम बताए हैं, लेकिन वो तो अनगिनत लोगों के बीच में काम किया है प्रभु यीशु मसीह ने। एक एक को गिन के कहाँ बताया गया है? उतने चमत्कारिक काम किए थे प्रभु यीशु मसीह ने। सबसे बड़ा था मरे हुओं को जिलाना। ये इस बात की गारंटी थी कि एक बार प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हम लोग को भी जीवित करके रैप्चर में स्वर्ग को ले जाएगा। ये उस बात की गारंटी है। उन मृतक लोगों को जिलाना, ऐसा यायर की लड़की, विधवा का बेटा और वो लाजरस। लेकिन वो फिर हम लोग इसी हिब्रू उसका 11 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं,
हाँ 11 अध्याय, उसका 35 पद में हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा है स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को वापिस पाया। ठीक है, चलिए आपने वापिस पाया, बट दे अगेन डाइड, फिर मर गए वो लोग, बूढ़ा होके मर गए। वापिस तो पाया आपने, आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके बाद बूढ़े होकर फिर खत्म हो गया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो काम करना मांग रहा वो अनोखा काम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो जो काम किए, अब हमारा पिता परमेश्वर, अब शैतान तो कब से काम कर रहा है, आप सबों को मालूम है। हवा हवा को किसने बहकाया? शैतान ने। किसने भरमाया? शैतान ने। उस जमाने से वो काम कर रहा है, आदि से वो काम कर रहा है। अब तक शैतान मरा नहीं है। क्या कहा मैंने? अब तक शैतान मरा नहीं है। क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने शरीर का रूप धारण नहीं किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? क्योंकि उसने शरीर का रूप धारण किया। पुत्र परमेश्वर ने किए, पवित्र आत्मा परमेश्वर कर रहा है। उन सारे कामों का गवाह कौन है? उन सारे कामों को किसने देखा? इन सारे कामों को आज सारी दुनिया इतने गलत विचार, गलत कामों में बिजी थे, सब करते रहते थे सब। तब तो परमेश्वर ने नाश किया उनका। बच कौन गया? नूह और उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं और उसकी पत्नी, 8 जन बचे। शैतान किसके बीच में काम करेगा? कुछ समझ में आ रही बात है? कहाँ काम करेगा वो? पहले इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग पैदा हो रहे थे, इतने लोग पैदा हो रहे थे, और तब उस वक्त शैतान का काम करने का कितना मजा आ रहा होगा। अब वो घट के कितना हो गया? 8 के बीच में काम करना है उसको। क्या वो लोग मर गए कि नहीं? नूह भी 950 साल का होके मरा। 950 साल का। उसके बेटे लोग हैं 600, 500, 400, घटते गया घटते गया। बट why it was happening like that? फिर नई दुनिया आई, फिर नए लोग आए, फिर बढ़ते गए बढ़ते गए। अभी मैंने पिछले सप्ताह मैंने ये 2 मैंने खत्म किया, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका निर्गमन की पुस्तक पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। उसमें 50 अध्याय है। मैंने पढ़ा वो सब, फिर पढ़ता हूं तो और भी गहरी बातें प्रभु समझाता है, बताता है। तो ये शैतान उस जमाने में भी था, उस जमाने में भी उसने उनको मृत्यु के घाट उतारा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब फिर पाप बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। मसीह आ गया, मसीह ने ऑफर भी कर दिया, पापमय शरीर की समानता में आ गए। पाप करने के लिए नहीं, लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनको छुटकारा देने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे जैसा बन गया। समानता मतलब हमारे जैसा बन गया। उसको मृत्यु पर अधिकार है, शैतान को। प्रभु यीशु मसीह को जीवन पर अधिकार है। क्या समझ रहे हैं आप? He came to offer us life, life eternal. अब सही सही वरदान मिला है शैतान को, सही शक्ति मिली है। तू मृत्यु का इस्तेमाल कर, मैं एक को भेज रहा हूं, स्वर्ग से वो भी आएगा, लेकिन उसके पास जो पावर है वो जीवन देने का पावर है, इटर्नल लाइफ ऑफर करने का पावर है। उसने ऑफर किया है,
एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ये काम संभव है। तो मैं बता रहा था कि ये शैतान इतना कुछ देखा उसने, पूरी दुनिया में कितनी घटनाएं घटी होगी। और उसके बाद प्रभु का जो प्रभु की प्रजा बनी इब्राहिम के बाद, उनके बीच भी वो काम कर रहा था। शैतान तो शैतान है, परमेश्वर भी काम कर रहा है, पिता भी काम कर रहा है। लाल समुद्र कितने दो भाग किया था, स्वर्ग से मन्ना कौन खिला रहा था, आग के खंभे में कौन आगे आगे जा रहा था, व्यवस्था किसने बनाई थी ये, दिन में बादल का खंभा बन के कौन चल रहा था। मूसा रिक्वेस्ट करता, प्रभु आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। प्रभु उसकी रिक्वेस्ट सुन लेता है, कहता है ठीक है, तूने विनती की है और पूरी पृथ्वी पर तेरे जैसा नम्र व्यक्ति और कोई नहीं है। वाह वाह वाह, हमारा प्रभु यीशु मसीह दीनता और नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन मूसा जो है वो परमेश्वर का एक सेवक बन के वो नम्रता का जीवन जी रहा। प्रभु यीशु मसीह भी दास का रूप धारण करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बराबरी में मूसा को हम लोग नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मूसा मर गया। उसको किसने गाड़ा? हमारे परमेश्वर पिता ने उसको गाड़ा। तो उसके संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा प्रभु, अरे शैतान जो है उस जमाने से सारे कामों को देखते आ रहा। एंड एवरी टाइम आई सी द डिफीट ऑफ शैतान। हर एक जगह में मैं शैतान का डिफीट को देख रहा हूं। और लास्ट में हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर एक फाइनल काम करता है, उसको पूरी रीति से निकम्मा करके बैठा है। कई बार हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत निकम्मे हो तुम, मतलब कि यू आर नॉट वर्दी टू डू एनी गुड थिंग। बिल्कुल निकम्मे हो, व्यर्थ जी रहे हो, फालतू में जी रहे हो। शैतान तब से जी रहा है, तब से काम कर रहा है, उसने शरीर रूप धारण नहीं किया। चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट रहस्य बता दूं। कितना बज रहा? व्हाट इज द टाइम? 9:02 हो गए। लास्ट छोटी सी बात बता दूं, चलिए, क्योंकि है तो बहुत बड़ी, लेकिन एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं आप लोगों को। वो है शैतान के बारे में। अब शैतान कितने कितने लोगों से लड़ा है। शैतान को हरा कौन सकता है? कभी सोचा आपने? पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि हे जवानों, तुमको मैं इसीलिए लिखता हूं कि तुमने उस शैतान पर जय पाई है। बताइए ना मुझको, कौन, किस जवान ने जय पाई? कौन जवान ने जय पाई है? जवानी में जय पाने का हमें एक तरीका बताया गया है। जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर उसी के अधीन रहे, उसके साथ चल, उसको अपने जीवन का उद्धार करता, अपना राजा बना। और देखो फिर तुम्हारे जीवन में क्या लिखा है बाइबल, याकूब उसका 4 अध्याय 7 पद में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, भाग निकलेगा। जय पाने का मतलब क्या है? उसको भगाना है आपको। आप पाओगे जय। इतना बड़ा आत्मा है वो, प्रधान स्वर्गदूत का आत्मा है वो।
लेकिन पाप किया इसलिए उसको फेंक दिया है। आप शारीरिक रूप में आप जय पाओगे उस पर? किसी के पास है गवाही? बैठ के सोचिए जरा। मैं बाइबल के अंदर पढ़ता हूँ, या भी मैंने पिछली बार भी आप लोग को बताया था कि प्रधान स्वर्गदूत अब कौन है? माइकल, मिकाएल। और उसका प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा अच्छा वर्णन दिया है। थोड़ा सा अब हम लोग जल्दी से देख ले, 2-4 बातें हैं तो उसको जल्दी से हम लोग देख ले। तो लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वर्ग में लड़ाई हुई। तो ये तो पास्ट टेंस है। देयर वॉज फाइट इन हेवन। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, देयर वॉज फाइट इन हेवन। किसके बीच में लड़ाई है? कब लड़ाई हुई? क्यों लड़ाई हुई? किसके साथ लड़ाई हुई? स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अब वो अभी हम लोगों ने प्रकाशित 20 अध्याय से चालू किया था हम लोगों ने। वो इब्लिस, वो पुराना सांप, वो अजगर, वो दोष लगाने वाला, वो भरमाने वाला, इतनी बातें उसके बारे में लिखी हुई है। वो शैतान, डेविल। यहाँ स्वर्ग में लड़ाई हो रही। फिर ध्यान दीजिए, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। अब सोचिए कब लड़ाई हुई, किसकी किसकी लड़ाई हुई? मिकाएल और उसके स्वर्गदूत। तो मिकाएल के साथ जितने स्वर्गदूत थे, और इधर जो था कौन? लूसीफर। और लूसीफर ने जिन जिन स्वर्गदूतों को भरमाया था, जिन जिन स्वर्गदूतों को उसने भड़काया था, मिकाएल तू सारे स्वर्गदूतों को लेकर अभी इसके साथ लड़ाई कर। ये पुरानी बातें हैं, शुरू की बातें। अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे न रही। आगे क्या लिखा हुआ है? तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, यही हम लोगों ने पढ़ा था 20 अध्याय में 1-2 पद में। वही पुराना सांप है ना, और इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दूसरा पत्र 2 अध्याय 4 पद में वो बयान हम लोगों ने सुना था कि भाई उन लोग को अंधेरे कुंड में, अध्यलोक में बंद करके रखा है, उन स्वर्गदूतों को। लेकिन ये शैतान जो है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ये वो टेढ़ा व्यक्ति है, अभी तक आजाद घूम रहा है। परमेश्वर इसीलिए 20 अध्याय जो हम लोगों ने देखा, बड़ी रहस्य प्रभु ने खोले। पहला काम प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मेरा 1000 वर्ष स्टार्ट होने से पहले इसको पकड़ के अध्यलोक में डालो। पिछली बार मैंने बताया कि हम लोग को अध्यलोक देखने मिलेगा जब वापिस आएंगे प्रभु के साथ। वो लॉक, वो चेन, सब कुछ देखने मिलेगा। चलो अभी तो पढ़ते हैं ना, उस वक्त देखने मिलेगा इस शैतान को पकड़ के। अब इससे लड़ेगा कौन? तो आप देखिए, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि अच्छा ठीक है, अभी तुमको पृथ्वी पर पहले फेंकते हैं, उसके बाद हम ये तमाम जो व्यक्ति दुनिया में पैदा मैंने किए उनसे तुम लड़ना, वो तुमको हराएंगे। नहीं, अब बिना प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। जब तक शैतान निकम्मा नहीं होगा, जब तक यूजलेस नहीं होगा, आप जीत पाओगे उसको?
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसको निकम्मा कर दिया, यूजलेस बना दिया, पावरलेस बना दिया। तुम पावर लेके बहुत काम कर रहे थे ना, अब मैं जीवन लेकर आ गया। ये दोनों में बड़ी गजब का कॉन्ट्रास्ट है। प्रभु क्या क्या काम कर रहा है। और शैतान चूंकि स्वर्गीय था, स्वर्गीय है अभी तक, आत्मा में है, शरीर रूप में है नहीं, कौन मारेगा उसको? उसके लिए स्वर्गीय व्यक्ति चाहिए। इसीलिए तो स्वर्गदूत, ये दुनिया के लोग शैतान को पकड़ के उसमें डाल सकते हैं, अधोलोक में। सारी दुनिया के लोग मिलकर उसको पकड़ के डाल सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए स्वर्ग से पहले भी स्वर्ग में लड़ाई हुई, माइकल ने फेंका उसको नीचे, बोला गेट आउट, अब तुम्हारा यहां स्थान नहीं है। लेकिन अब लास्ट में फिर परमेश्वर कह रहा है कि शैतान को उस अंधेरे कुंड में बंद करने के लिए, अधोलोक में बंद करने के लिए स्वर्गीय व्यक्ति चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति तो ऑलरेडी मैंने भेजा जिसने उसको निकम्मा किया। अब शैतान को ये अंधेरे कुंड में डालना है, माइकल को भेज रहा है परमेश्वर। जाओ तुम पहले जाके उसको बताओ, क्योंकि पहली बार भी तुमसे हार गया वो और उसको नीचे फेंक दिया। अब उसको और नीचे उतारना है उस गहरे गड्ढे में। So there was a need, there is a need. अंत के दिनों में ये सब हम लोग को देखने मिलेगा मेरे भाइयों, और ये सब देखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु की मृत्यु में छुटकारा है, प्रभु की मृत्यु में बड़े बड़े काम है। प्रभु की मृत्यु के द्वारा आप स्वतंत्र हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपके नाम की जय हो, यीशु मसीह आपके लहू की जय हो, पवित्र आत्मा आपकी जय हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को पापमय शरीर की समानता में प्रभु जी दुनिया में लाकर उसकी मृत्यु के द्वारा इतना बड़ा काम हमारे लिए कर दिया। अब हम लोग आजादी के साथ उस शैतान पर विजय प्राप्त करते हुए जी सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के अधीन होने के बाद ही, यीशु मसीह में जीवन जीने के बाद ही हम शैतान पर विजयी हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, ये सारे उपाय आपने रचे हैं, ये तमाम जो प्रावधान आपने हम लोग को दिया, उसके द्वारा हम कितना आत्मिक जीवन जी सकते हैं, कितना साहस का जीवन जी सकते हैं। अब हमें मृत्यु का भय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपके लहू की सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उस सामर्थ के द्वारा प्रभु हमारे पापों को मिटा दिया, सदा के लिए मिटा दिया, हमें पूरी रीति से सिद्ध पुरुष बना दिया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में दी गई है, और पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आया, ताकि हम सामर्थ का जीवन जिए। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब शैतान डरता है हम लोगों से, शैतान भागता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं, क्योंकि वो निकम्मा हो चुका है और इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा निकम्मा किया है। आपकी स्तुति हो। ओ प्रभु, आपकी मृत्यु के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि इस मृत्यु में इतनी बड़ी हकीकत थी, आज हम लोग को समझ में आई। प्रभु आपकी स्तुति और महिमा, आपकी महिमा करते हैं। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित और सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के साथ, बीमार दुखी हर एक व्यक्तियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आमीन।